नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। अगर आप एक सनातन धर्म के संत हैं, कथावाचक है, प्रवचन देते हैं, तो आप किस सब्जेक्ट पे बात करेंगे? आप भागवत महापुराण पे बात करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता पे बात करेंगे, रामचरितमानस पे बात करेंगे, रामायण पे बात करेंगे, उपनिषद पे बात करेंगे, वेद पे बात करेंगे, या फिर सनातन धर्म से रिलेटेड कई अलग अलग किताबों के संकलन और ज्ञान की बात करेंगे? मुझे यकीन है कि कोई कथावाचक संत, मैं संत की बात कर रहा हूं, ऐसे लोग नहीं जो पैसे के लिए बिक जाएं और कथा कहते हों, वो अल्लाह, कुरान, मोहम्मद की करुणा के बारे में, सनातन धर्म के भागवत महापुराण के मंच से इस तरह की बातें नहीं करेगा। मगर अफसोस ऐसा हो रहा है। उनको फंडिंग तो सनातन धर्म के लोगों से चाहिए, मगर करुणा की बात करेंगे मोहम्मद। फंडिंग चाहिए आपको, और बात आपको गीता, भागवत महापुराण, रामायण, रामचरितमानस की करनी चाहिए, मगर गाने गाए जा रहे हैं अल्लाह जाने की। कमाल है, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, सुभान अल्लाह। ये इस तरह के गीत कथा के मंच से, जहां पे सनातन धर्म की बात होनी चाहिए, वहां से और बेशर्मी के साथ गाए जा रहे हैं। एक तो कथावाचिका हैं, कथा कहती हैं, उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी अंकुर आर्य को, क्योंकि उनकी गलती की तरफ फिंगर पॉइंट आउट किया। प्रवीण ठाकुर ने बात की, उनको धमकियां मिल रही है। ये धमकी देना, कॉपीराइट स्ट्राइक देना, द्रव्य का मोह होना, लिक्विडिटी का मोह होना, आप संत बने कहां? संत की परिभाषा आपको पता है? आप राम कथा कहने के जगह कुरान की जब बात करेंगे, आप संत बने कहां? सनातन धर्म के अर्थ का इस्तेमाल सनातन धर्म के, दोस्तों, दान उचित पात्र को देना चाहिए। सहयोग आप लोगों से, कथावाचकों से कहीं अच्छा काम अंकुर आर्य, प्रवीण ठाकुर या कोई भी राष्ट्रवादी यूट्यूबर कर रहा है। मैं एक बहुत छोटे से यूट्यूबर को जानता हूं जिसके बड़ी मुश्किल से 400-500 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, मगर वो जो सनातन धर्म के बारे में ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, जो फैक्ट्स बताता है, धर्म फैक्ट्स, वो जरूरी है, मगर इन महान कथावाचकों को देखिए, अल्लाह, करुणा, वो तो एक तो भाई अजान दे रही थी, ऐसा लगा। ये मुझे लगता है कि अन्याय है उन सनातन धर्म के लोगों के साथ, दानवीर लोगों के साथ, जो सनातन धर्म के मूल्यों में विश्वास रखते हैं और आपके कथा को सुनने जाते हैं और आपको दान दक्षिणा देते हैं ताकि सनातन धर्म का स्तंभ मजबूत हो। मगर यहां तो सनातन धर्म की जड़ें काटी जा रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा मोहम्मद साहब का व्यक्तित्व कैसा है, जीवन कैसा है, क्या है, पर अगर करुणा की बात होगी तो प्रभु श्री रामचंद्र की करुणा की बात होगी। अगर करुणा की बात होगी तो महर्षि वाल्मीकि की करुणा की बात होगी। महर्षि वाल्मीकि पूर्व में क्या थे, और वही महर्षि वाल्मीकि जब एक पक्षी को बाण लगता है तो संत बन जाते हैं, और उनके मुख से जो पहला संस्कृत का श्लोक फूटता है प्रभु श्री राम के, रामायण की, वहीं से शुरुआत होती है। आपने ये सब बातें बतानी थी। करुणा की अगर बात करनी है तो आप गौतम बुद्ध की अगर करुणा की बात करते तो मैं मानता, मैं निश्चय ही मानता, मगर करुणा की बात अगर आप मोहम्मद साहब की करेंगे तो मुझे कुछ संदेह है। अगर सनातन धर्म से
करुणा की ही बात करनी है तो ऋषि दधीच के करुणा की बात कीजिए, जिन्होंने राक्षसों के संहार के लिए अपने हड्डियों तक का मोह न किया, अपने जीवन का मोह न किया, और उसी ऋषि दधीच की हड्डियों से अस्त्र का निर्माण हुआ। अगर आपको करुणा की बात करनी है तब तो आपको राजा दशरथ के करुणा की भी बात करनी होगी। अगर करुणा की बात करनी है तो स्वयं श्री रामचंद्र के करुणा की बात हो जाए। अगर करुणा की ही बात है तो प्रभु श्री कृष्ण और महादेव की करुणा कहां कम है। फिर आप जो ये सारी बातें कर रहे थे उस मंच से, आपको लज्जा नहीं आई? आप लोग खुद को संत कहते हैं और ये कमाल के संत हैं। ये जितने संतों के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये 4 संत, पालघर में संतों की हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई, इनके मुंह से बोल ना फूटा ना, और ये करुणा की बात कर रहे हैं। विडंबना है दोस्तों, पालघर में 2 संतों की लिंचिंग हो जाती है और ये लोग जब अलग अलग मंचों से अल्लाह के उच्चारण कर रहे थे, गीत गा रहे थे, इन्हें यह फर्क नहीं पड़ा कि 2 संतों की लिंचिंग हो गई, आलोचना तक इनसे नहीं हुई। मगर इनको फंडिंग जो है समाज के सनातन धर्म के लोगों से चाहिए। अच्छा, महामंडलेश्वर और तमाम शंकराचार्य और जो बड़े बड़े संत इस देश में संतों की उपाधि देते हैं, क्या संत समाज की गलती पे संतों में भी कार्रवाई का, दंड का कोई मार्ग है? और अगर मार्ग है तो ये कैसे संत हैं? एक संत काउंटर जब करते हैं अंकुर आर्य एक बात को लेकर के, उनके एक वीडियो का क्लिप डालते हैं, उनको कॉपीराइट स्ट्राइक देती है। संत आलोचना से परे होता है। अब तो मैं आपको संत नहीं बोलूंगा, मैडम। तो मैडम, संत जो है आलोचना से परे होता है, प्रशंसा से परे होता है। उसे न तो प्रशंसा का मोह होता है, न आलोचना का भय होता है, और न द्रव्य का लोभ होता है। द्रव्य यानी लिक्विडिटी, यानी पैसे। आप क्या बात करती हैं? आप संत हैं? आपको संत के डेफिनेशन, परिभाषा आपको पता है? और अगर पता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई संत किसी की आलोचना से, और वो भी अगर पॉजिटिव सकारात्मक आलोचना हो, तो उसको YouTube चैनल जैसे छोटे से प्लेटफॉर्म पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। ये तो मेरा कंटेंट है। अरे कंटेंट थोड़े ना वो था। आप अल्लाह और नमाज और अजान के बारे में बात कर रही थी। 5 बार अजान होता है, तो 5 बार अगर भागवत महापुराण का कहीं प्रवचन हो तो बीच में रोक दें। ये कौन सा आपका कथा कहने वाला और कहां का ये नियम कानून है? भाई हम क्यों रोकें? आपको पता है कि कथा तो वैसे भी नहीं रुकनी चाहिए। और अगर 7 दिन का भागवत महापुराण का यज्ञ हो रहा हो तब तो वैसे भी रोकना वर्जित है। तो आप लोग पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो मेरा संत समाज के जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं उनसे निवेदन है, संज्ञान ही न लें, इनको संत समाज से बहिष्कृत करें। क्योंकि संत बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, हाय अल्लाह, सूरत आपकी सुभान अल्लाह, ये संत समाज के स्टेज से गीत ठीक नहीं लगता। वैसे ही सनातन धर्म के खिलाफ एक तरफ जिहादियों का बोलबाला है और दूसरी तरफ मिशनरीज हैं, और बीच में हम जैसे कुछ लोग हैं जो लगातार इस चीज को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ऐसे धूर्त लोग जब संत बन जाएंगे और संत की उपाधि ले लेंगे, कथावाचक की उपाधि ले लेंगे, तो क्या होगा सनातन धर्म का? कैसे बचेगा? कैसे बचेंगे इसके मूल्य और सिद्धांत? जय श्री राम।